बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा शहर जहां जिंदगी सादगी से भरी थी। इसी शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था, दौलतमंद लेकिन खुद को इंसाफ पसंद समझने वाला। उसी व्यापारी के पास एक गुलाम था जिसका नाम किसी को याद नहीं। लोग बस उसे गुलाम कहकर बुलाते थे। गुलाम की जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह सबसे पहले उठना, दुकान खोलना, सामान उठाना और रात तक मेहनत करना। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस काम और खामोशी। सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। सूरज निकल आया, दुकान खुल गई, लेकिन गुलाम नहीं आया। मालिक ने सोचा शायद आज देर हो गई होगी। मगर जब दोपहर हो गई और गुलाम फिर भी नहीं आया तो मालिक को गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्से के साथ उसके दिल में एक और ख्याल आया, इतने सालों में यह पहली बार हुआ है, शायद कोई मजबूरी रही होगी। और उसी रात मालिक ने एक फैसला किया। अगले दिन जब गुलाम आया तो मालिक ने बिना कुछ कहे उसकी तय तनख्वाह से ज्यादा पैसे उसके हाथ में रख दिए। गुलाम ने पैसे देखे, एक पल रुका और चुपचाप उन्हें अपनी जेब में रख लिया। न शुक्रिया, न सवाल, न हैरानी। मालिक मन ही मन खुश हुआ। अब यह और मेहनत करेगा, अब कभी गैर हाजिर नहीं होगा। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। एक सुबह गुलाम फिर नहीं आया। इस बार मालिक का गुस्सा दोगुना था। अब तो इसकी आदत बन गई है। अगले दिन मालिक ने बिना कुछ कहे पुरानी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। वो बढ़ा हुआ हिस्सा अब नहीं था। गुलाम ने फिर वही किया, पैसे लिए और खामोशी से रख लिए। अब मालिक से रहा नहीं गया। उसने थोड़े गुस्से में पूछा, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब भी तुम चुप रहे, और अब जब मैंने घटा दी तो भी तुम चुप हो। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? गुलाम ने सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, मालिक, जिस दिन मैं पहली बार गैर हाजिर था उस दिन मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपकी तरफ से तनख्वाह में जो बढ़ोतरी हुई, मैंने उसे वो रिज्क समझा जो वह बच्चा अपने साथ लेकर आया था। और जब मैं दूसरी बार गैर हाजिर था उस दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। आपने जो मेरी तनख्वाह घटाई, मैंने उसे वो रिज्क समझा जो मेरी माँ अपने साथ वापस ले गई। तो फिर मैं उस रिज्क के लिए क्यों परेशान हूँ जिसका जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने एक गुलाम नहीं बल्कि एक आजाद इंसान देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो आता है वो अपना रिज्क साथ लाता है, और जो जाता है वो अपना हिस्सा ले जाता है। इंसान का काम सिर्फ सब्र और यकीन है, क्योंकि रिज्क का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है।